तो दोस्तों राजस्थान रिट परीक्षा 2025 को लेके बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव उन कैंडिडेट के लिए किया गया है जो फिलहाल या तो बीएसटीसी कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं। और बदलाव बहुत ही अच्छा किया गया है, कैंडिडेट के हित में किया गया। क्या बदलाव किया गया इसके बारे में तो हम बात करने वाले, लेकिन इसके साथ साथ रिट परीक्षा को लेके दो चार बातें और भी बताऊंगा, शायद आपके लिए वो काम की हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने राजस्थान में वर्ष 2025 में रिट के त्योहार का आयोजन होने जा रहा है और मेरे ख्याल से ये रिट की परीक्षा है वो किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कोई त्योहार आता है हम खुशियां मनाते हैं, ढोल पटाखे बम वो फोड़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बेरोजगार साथी हैं इस रिट परीक्षा का काफी इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्दी से ये नोटिफिकेशन आ जाए ताकि हम मास्टर वो बन जाए। तो कौन कौन साथी है भैया इस रिट परीक्षा को त्योहार की दृष्टि से देखता है, भैया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता, काफी दिनों से सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों पर बस एक ही जानकारी लगातार आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि भैया रिट का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है, जल्दी इसके आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं, वर्ष 2025 में इसकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन फिलहाल ना तो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ना इसका नोटिफिकेशन वो जारी हो रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि आखिरकार रिट की जो ये परीक्षा होने वाली है 2025 में, इसका नोटिफिकेशन वो कब तक जारी हो जाएगा। हालांकि देखिए पहले यहां पे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हमें लग रही थी कि भैया नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, दिसंबर के अंदर फॉर्म भी भरवा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर कब होगा? तो भैया यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा जहां तक इसकी संभावना बन रही है, अभी संभावित है, पक्का नहीं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। ये यहां पे 14 दिसंबर के बाद यहां पे नोटिफिकेशन या तो 14 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को या इसके एक दो दिन आगे पीछे है वो जारी हो सकता है। क्यों? देखिए इसके पीछे कारण अपनी भाजपा सरकार है राजस्थान के अंदर, तो भैया उसके एक साल अब पूर्ण होने जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार है, अपनी वर्षगांठ है वो 14 तारीख को मनाने जा रही है। तो ऐसे में इसी दिन है अपनी भाजपा सरकार जो भी योजनाएं लागू की हैं, जो भी उन्होंने उपाधियां हासिल की हैं, अपनी अपनी योजनाओं की जो भी लोगों के लिए किया है, वो सारी जो कार्यक्रम है लोगों के सामने खुलासा करने वाले और नई नई चीजें हैं वो भी लोगों के सामने है वो लेकर आने वाले। तो ऐसे में शायद ये जो पेंडिंग काम चल रहा था ना अभी नोटिफिकेशन का, फॉर्म का, रिट वाला, वो इसी वजह से इन्होंने शायद रोका हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए जो बाहर दिया गया है इस रिट परीक्षा का, अब की बार भी आरबीसी बोर्ड अजमेर को दिया गया, लेकिन यहां पे आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा अपनी तरफ से सारा काम कंप्लीट कर लिया। उनकी तरफ से जो विज्ञप्ति है, जो भी नियम दिशा निर्देश हैं वो तैयार हो चुके हैं, बस यहां पे परमिशन मिलना बाकी है वो राज्य सरकार की। और जिस दिन यहां गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी उसी दिन भैया यहां पे नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और आपके आवेदन फॉर्म में वो भी भरना शुरू हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये तो होगा जब होगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसके अपन यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए इस बार यहां पे बड़ा परिवर्तन किया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि बीएसटीसी वालों और बीएड वालों को यहां पे मौका दिया गया। अब तक क्या होता था, यहां पे देखिए रिट की परीक्षा केवल वही कैंडिडेट है वो दे पाते थे जिन्होंने या तो अपनी बीएसटीसी या फिर अपनी बीएड कंप्लीट कर रखी हो, यानी क्वालिफाइड हो, वही केवल रिट का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब इसमें यहां पे छूट दी गई। ऐसा जो कैंडिडेट है कि जो फिलहाल या तो बीएसटीसी कर रहा हो या बीएड कर रहा हो या फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, तो वो भी अपना रिट का फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन पिछले सालों की बात करें तो यहां पे देखिए जो बीएसटीसी बीएड के अंतिम वर्ष में थे तो वो भी फॉर्म भरने के काबिल थे, लेकिन इस बार यहां पे सभी भर सकते हैं। तो ऐसे में भैया फिलहाल यदि आप भी बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो आप अपनी तैयारी करने वो लग जाओ, क्योंकि यहां पे है तकरीबन ये जो सूचना आ रही है संबंधित हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर साहब के द्वारा है, इस तरह की जानकारी है दी गई है। तो यहां पे तकरीबन 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट को ये फायदा होने वाला है। अब यहां पे देखिए जब टीचर की एग्जाम होगी 3rd ग्रेड की, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा, सबको पता है कि यहां पे जो रिट की परीक्षा है वो मेन परीक्षा नहीं है, ये प्री परीक्षा है। तो मेन परीक्षा होने से पहले ही अधिकतर जो कैंडिडेट है उनके हाथ में रिट की पात्रता होगी। अब यहां पे देखिएगा
फिलहाल क्या किया गया है कि आप रिट की परीक्षा दे सकते हो। यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उसकी जो पात्रता है वो मान्य रहेगी, आजीवन है वो मान्य रहेगी, क्योंकि नियम यही है कि रिट की जो पात्रता है वो लाइफ टाइम यहां पे वो रहने वाली है। तो ऐसे में यहां पे देखिए, अगर इस बार आप रिट की परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हो और आप बीएसटीसी या बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हो, तो यहां पे देखिए जब थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस समय तो शायद आप ये टीचर की परीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस समय तक जिस दिन यहां पे थर्ड ग्रेड टीचर के फॉर्म भरे जाएंगे लेवल 1 के और 2 के, तो जो लास्ट डेट होगी ना, उस लास्ट डेट तक है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फाइनल होनी चाहिए, यानी रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, बीएसटीसी का या फिर बीएड का है, तो आप थर्ड ग्रेड टीचर का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप नहीं भर सकते अगर आपके पास यहां पे वो क्वालिफाई नहीं है। तो यहां पे जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है बीएसटीसी या बीएड के अंदर है, तो ऐसे कैंडिडेट के पास तो फाइनल रिजल्ट उनके पास नहीं आएगा, तो वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा का फॉर्म तो वो नहीं भर सकते। लेकिन जैसे ही अगले सालों के अंदर है जब थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती निकलेगी, तो उस समय है आपको ना तो दोबारा रिट की जो एग्जाम है वो देनी पड़ेगी, ना उसका क्वालिफाई की आपको चिंता रहेगी, डायरेक्ट आपको यहां पे थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की यहां पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए देखिए एक सुनहरा मौका है, एक साथ आपके जो दिमाग है उस पर लोड नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में आप जमकर तैयारी कीजिएगा अपनी बीएसटीसी और बीएड के साथ साथ, और रिट को क्वालिफाई वो कर लीजिएगा। इसकी वैधता लाइफ टाइम है, मैंने आपको बताया। और फिर भी आगे आपकी मनसा बन जाती है कि नहीं यार इस बार तो मेरे नंबर कम आए हैं, मैं तो अगली साल है ना वो दोबारा करूंगा, तो पहले वाला मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा? भैया जिसके ज्यादा नंबर होंगे ना वो रिट का सर्टिफिकेट यहां पे मान्य होगा। फिर काउंटिंग होगी, दिशा निर्देश जारी होंगे, नए नए नियम लागू होंगे। तो फाइनली बात यही है भैया, यहां पे है ये लागू कर दिया गया है। अभी देखिए दिशा निर्देशों में लिखा जा चुका है, लेकिन फिलहाल यहां पे दिशा निर्देश जारी नहीं हुए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी है वो आ रही है, तो वो तकरीबन वो सही हो जाती है। फिर भी नए अपडेट की जानकारी आएगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कुछ नए और बदलाव होंगे जो गोपनीय उन्होंने रख रखे हैं, जब तो नोटिफिकेशन जारी होगा तभी वो हम जान पाएंगे। तो नई वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी है वो देता रहूंगा। और इसके अलावा अभी देखिए ये भाजपा सरकार के द्वारा ये जो बदलाव किया गया है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर है, इन स्टूडेंट को यहाँ पे परमिशन दी गई है, तो इसको लेके है आपके क्या विचार हैं? सरकार ने अच्छा किया है या फिर गलत किया है? कमेंट करके मुझे जरूर है वो बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी अपने दोस्तों के साथ हो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।